हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल शिमला ब्लॉगर दीपशिका में। मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त दीपशिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुल्लू के कुछ आकर्षक स्थल उनके बारे में जानकारी दूंगी। इसके बाद मैं जो जानकारी दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में वो होगी मलाना गांव की। बहुत रोचक जानकारी होगी, देखिएगा ज़रूर वो ब्लॉग, आने वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें नक्शा किस चीज़ का दिखाया जा रहा है, तो ये नक्शा है आपको दिखाने का। मेरा जो मकसद है वो है चंद्रखनी पास जाने का। चंद्रखनी पास ट्रैकरों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। चंद्रमा का आकार होने के कारण इसे चंद्रखनी पास के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल अपनी खूबसूरती, पर्यटन स्थल और अपने आकर्षक जगहों के चलते हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटकों के बीच हमेशा ही पहली पसंद रहा है। हिमाचल अपनी निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। अपनी ऊंची पहाड़ियों और घाटियों के साथ साथ हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों के मन को सुकून प्रदान करती है। जीवन की भागदौड़ से जब आदमी को थकान हो जाती है और कुछ पल उसने सुकून के गुजारने होते हैं तो वह रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल की बात करें तो आज मैं बात कर रही हूँ कुल्लू की। कुल्लू जिले की बात मैं कर रही हूँ, उसी में आज मैं आपको चंद्रखनी पास के बारे में जानकारी दूंगी। कुल्लू किस सभी जगह हिमाचल ही नहीं, भारत की किसी भी जगह से सबसे ज्यादा विजिट पर्यटकों द्वारा घूमा जाने वाला पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ न केवल हिंदू धर्म से संबंधित बल्कि सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ ट्रैकिंग के शौकीन, पैराग्लाइडिंग के शौकीन, रिवर राफ्टिंग के शौकीन, साहसी खेलों के शौकीन लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ गर्मी और सर्दियों में बहुत मात्रा में लोग, पर्यटक, विदेशी, देशी सैलानी यहाँ पर आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। जहाँ गर्मियों में बाकी जगह बहुत गर्मी होती है, वहाँ से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सुकून देने के लिए यहाँ का रुख पर्यटक इख्तियार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सर्दी होती है तो हिम आच्छादित पहाड़ों, हिम आच्छादित मैदानों को देखने के लिए पर्यटकों को बरबस कुल्लू अपनी तरफ खींच ही लेता है। हाँ, यहाँ पर बरसात का मौसम थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि रास्ते टूट जाते हैं, कनेक्टिविटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है, इसीलिए लोग यहाँ पर आने का प्रयास कम करते हैं। चंदखणी जो पास है वो समुद्र तल से 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल देश विदेश से ट्रैकर्स आते हैं। इतनी खूबसूरत जो पास है इसको देखने के लिए। यहाँ प्रकृति की कभी ना भुला देने वाली खूबसूरती है। जो ट्रैकिंग के शौकीन है वो है चंद्रखनी पास जरूर आए। चंद्रखनी पास से देव टिब्बा और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का शानदार और मनमोहक नजारा आप देख सकते हैं। इस ट्रैक की शुरुआत मनाली के नजदीक नग्गर गांव से होती है। ज्यादा रोमांच और कम खतरा होने के चलते भी चंद्रखनी पास को काफी पसंद किया जा रहा है। यहाँ यह जो ट्रैक है, यह ट्रैक करते समय प्राचीन धार्मिक स्थल आते हैं। लकड़ी के घर, जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ आपको दिखाई देंगी, उनके बीच से आपको गुजरना होता है। यदि आप बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग पसंद करते हैं ना, तो यकीन मानिए इस जगह को आप कभी भूल नहीं पाएंगे और इसे प्रथम श्रेणी में आप रखेंगे। चंदखनी पास पर रात का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत होता है और ट्रैकर्स रात को यहाँ कैंप लगाकर रात गुजारना पसंद करते हैं।
चंदखड़ी पास के प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का दीदार तो होता ही है। यहाँ से देव टिब्बा, पार्वती घाटी और पीर पंजाल की चोटियां आप देख सकते हैं। देवदार, गोल्डन ओक और चेरी के पेड़ों के कारण चंदखड़ी पास की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत नगर गांव से होती है। ऐसे में जो चंद्रखनी पास आना चाहते हैं वो यात्री नगर गांव की सैर भी कर सकते हैं चंद्रखनी पास आने से पहले, जो कि अपने प्राचीन और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसे कुल्लू की प्राचीन राजधानी भी माना जाता है। नगर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से नगर को बनाया है। नगर को रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक के घर के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ पर निकोलस रोरिक लंबे समय तक रहे। वर्तमान समय में यहाँ पर उनके घर में ही संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ आज भी निकोलस रोरिक से जुड़ी चीजें और चित्र और उनके घर आप देख सकते हैं। यहाँ से निकलती व्यास नदी भी पर्यटकों को अपनी ओर बरबस आकर्षित करती है। नदी की सुंदरता और सफाई देख पर्यटकों का मन उसमें डुबकी लगाने का होता ही है। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर स्थित दंपोग शिंड्रपुलिंग मठ भी जाएं, जिसका उद्घाटन दलाई लामा जी ने किया था। तो कैसी लगी आपको चंद्रखनी पास की जानकारी? होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है भृगु झील। यह कुल्लू से 40 किलोमीटर आगे मनाली में ही है। कुल्लू और मनाली, कुल्लू का ही एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है मनाली। तो उसकी जानकारी मैं अब आपको देती हूँ। भृगु लेक मनाली में स्थित हिमाचल प्रदेश की एक मशहूर झील है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और इसके आसपास जो ट्रैकिंग रूट है उसका आनंद लेते हैं। भृगु झील मनाली का ही एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसका नाम महर्षि भृगु के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह इस झील के पास ध्यान करते थे। इस झील को एक प्राचीन लोक कथा के कारण पूल ऑफ गॉड्स के रूप में भी जाना जाता है, जो बताती है कि देवताओं ने इस पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। भृगु झील रोहतांग दर्रे के पूर्व में स्थित है और गुलाबा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आपको ट्रैकिंग करके जाना होता है। कुल्लू घाटी में कई ग्लेशियर झीलों की तरह यह झील एक आदर्श वीकेंड ट्रैक और अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए अच्छी जगह मानी गई है। देवदार की जंगल और ऊंचा खुर्स ओक के पेड़ों से घिरे गुलाबा से ट्रैक यहाँ पर शुरू होता है, जहाँ पर हर तरफ बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित इस झील की शांति आपको एक अद्भुत शांति का एहसास करवाती है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी हम भृगु झील के बारे में भी सुन लें, देख लें, समझ लें। इसके इतिहास पर अगर एक नज़र डालें तो इस झील का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। इस झील का मार्ग घास के मैदानों से होकर गुजरता है, जिसे भृगु झील मिडोज भी कहते हैं। भृगु झील का नाम ऋषि भृगु के नाम पर पड़ा, जो कि हिंदू धर्म में सबसे जाने माने वाले 7 ऋषियों में से एक हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ऋषि भृगु ने इस झील के किनारे ध्यान लगाया था। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि यह झील सर्दियों में भी कभी भी पूरी तरह से नहीं जमती। इस झील के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि भृगु ने संहिता लिखी, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ भृगु झील के पानी से बनने वाला नेहरू कुंड भी स्थित है, जो कि पर्यटकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। यहाँ पर भृगु झील के आसपास जो है ट्रैकिंग रूट भी है, जो पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भृगु झील के पूरे ट्रैक में लगभग 4 दिन का समय लगता है। इसके लिए यह ट्रैक गुलाबा से शुरू होता है। यहाँ पर
ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों को देवदार के जंगल और पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिल जाता है। अगर आप भृगु झील जाते हैं तो यहाँ आप कैंपिंग के लिए आवश्यक सामान लेकर ज़रूर जाएं। यहाँ यह भी सलाह दी जाती है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो एडवेंचर कंपनियों के साथ समूह में या ट्रैक में शिविर लगाएं। यहाँ पर जाने के लिए एडवेंचर कंपनियों के साथ आपको एक शुल्क देना होता है। जून से लेकर अगस्त तक यहाँ पर मानसून का मौसम होता है, जिसकी वजह से इस मौसम में पर्यटकों को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर पास ही में रिवर राफ्टिंग भी है। जो कोई रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं लोग, वो यहाँ पर आकर रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी भृगु झील के बारे में। तो अब मैं आपको अगली रोमांचक ट्रैक के ऊपर पास ले चलती हूँ, जिसका नाम है फ्रेंडशिप पीक, जो कि खासी लोकप्रिय हो रही है आजकल पर्यटकों के और साहसिक गतिविधियों के करने वालों के लिए। माउंट फ्रेंडशिप पीक भारत के हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत शिखर है जो पीर पंजाल श्रृंखला के व्यास कुंड क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी कठिन चढ़ाई और पीर पंजाल तथा धौलाधार चोटियों के मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 5,287 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंडशिप पीक तक फैला यह ट्रैक महत्वाकांक्षी पर्वतारोहियों और पीर पंजाल रेंज की शांति और भव्यता का आनंद लेने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्ते की तलाश करने वालों को उत्साहित करता है। यहाँ पर आकर आपको विभिन्न प्रकार के अल्पाइन वृक्ष की प्रजातियों के साथ घने जंगल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत भव्य जलधाराएं हैं जो ऊपर तक जाती हैं, जहाँ चारागाह स्थित है। यहाँ बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला और अंतहीन विस्तारों के साथ ऊपर के दृश्य बहुत ही आकर्षक लगते हैं। चाहे आपने पहले कभी ट्रैक नहीं किया हो या आपके पास उनकी ट्रैक करने की बहुत सारी लंबी सूची हो कि आप कहाँ जाएंगे, कौन सा ट्रैक आप पसंद करेंगे, क्या क्या आपकी बाधाएं आएंगी, लेकिन मैं आपको सलाह देती हूँ कि जब भी आप कभी ट्रैक या किसी भी रोमांचक का इस पर जाएं तो अपने साथ अपने प्रियजनों को भी लेकर जाएं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय ट्रैकिंग का सबसे अच्छा समय जून से लेकर के अक्टूबर तक का है, जब दोपहर में तापमान 20 डिग्री तक होता है। रात काफ़ी ठंडी होती है, जबकि यहाँ पर रात को तापमान -2 से 6 डिग्री तक चला जाता है। सितंबर के मध्य से अक्टूबर तक दिन में तापमान 12 से 18 डिग्री तक बढ़ जाता है और रात में -6 से -4 तक चला जाता है। बहुत कठिन यात्रा है फ्रेंडशिप पीक की। फिर भी यहाँ पर आप आएं और अपने अनुभव साझा करें, लेकिन जो यहाँ पर आएं वह पूरे प्रशिक्षित होकर ही आएं और साथ में ट्रैकर्स के साथ आएं। यहाँ पर मजबूत शारीरिक सहन शक्ति और ऊंचाई अनुकूलन ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको मनाली 2050 मीटर, सोलांग नाला 3300 मीटर, बेकरथाच कैंप, व्यास कुंड कैंप, अग्रिम शिविर, सिमिट कैंप शिखर सब मिल जाएंगे। यहाँ पर जाने के आपको 8 से 10 दिन लगते हैं और यहाँ का बेस कैंप आपका मनाली ही रहता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली बार जो आ रहे हैं ट्रैकर्स, उन्हें बचना चाहिए,
क्योंकि यह चढ़ाई काफ़ी कठिन है। यहाँ IMF की गाइडलाइन और नियमों का भी पालन करना होगा। आपकी शारीरिक कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आप समूह में ही आए, जूते कपड़े सब आवश्यकता अनुसार आपको लेने होंगे। यहाँ फ़ोन काम नहीं करते, इसके लिए आपको वॉकी टॉकी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपको फ़ोटोजेनिक स्थान मिल जाएंगे, जिसके लिए बहुत अच्छे कैमरे आपको ले जाने पड़ेंगे। आपको मौसम को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा के दिनों को देखना होगा। यहाँ पर धूम्रपान और शराब पीने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो 8 दिन ही गए हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए यह 8 से 10 दिन भी हो सकते हैं। यहाँ जो साहसिक खेलों के प्रति जो बहुत जुनून रखते हैं, जिनके अंदर जुनून कूट कूट कर भरा है, और विशेषज्ञों की नज़रों में जो सर्वोत्तम हैं, वह यहाँ पर जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि यह आपको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए बहुत होगा। आप यहाँ पर जाएं, अपने अनुभव साझा करें। हिमालय देखना है ना, तो हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा तो आप फतेह करें। जो हिमालय पर्वत को चढ़ने की, हिमालय सुमिट करने की रखते हैं, उसे एक छोटा सा हिस्सा हिमालय का फतेह करने की इच्छा भी करनी चाहिए ना। साहसिक खेलों में रुचि रखने वालों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत भव्यता का और बहुत शांति का आपको यहाँ पर अनुभव प्राप्त होगा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा दोस्तों? होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और जो भी मेरे व्लॉग को देखने आते हैं, जो मेरे लिए नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने कुल्लू के कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी है, मेरे पिछले व्लॉग में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे इजाज़त चाहती हूँ दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।